साथियों नमस्कार, मैं बलवान सिंह नैन। आज 2 अप्रैल 2024 मंगलवार लगभग शाम के 5 बजने वाले हैं और अब मैं इस समय हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में, जहाँ पर विकास एवं पंचायत विभाग का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जहाँ पर डायरेक्टर जनरल साहब और दूसरे अधिकारी बैठते हैं। तो मैं आज यहाँ क्यों आया, किस मुद्दे के लिए आया, वो थोड़ी ही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुद्दा है टोहाना बीडीपीओ ऑफिस का जो कम्प्लेक्स है, परिसर है, उसके अंदर काफ़ी संख्या में पेड़ खड़े थे, जिनको ज़्यादातर तो कटवा दिया गया है और अभी लगभग 25 पेड़ बचे हुए हैं कटने से, जिनको हमारे साथियों ने रुकवाया है। और उसमें 10-15 पेड़ ऐसे हैं, एक पेड़ बरगद का है, बड़ का है, कुछ पेड़ नीम के हैं और कुछ पेड़ पीपल के हैं, जो लगभग 40-50-60 साल तक के भी पुराने हैं। और मेरी बीडीपीओ से बात हुई कि उन्होंने कहा कि देवेंद्र, जो पंचायती राज के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं, देवेंद्र सिंह एक्शन, वो कह रहे हैं कि सभी पेड़ काटो। तो हुक्मचंद जी कोशिश का ये कहना है कि देवेंद्र जी ने बोला कि सभी पेड़ों की कटाई की जाए। तो मैंने कहा कि सर, सभी पेड़ों की कटाई ज़रूरी नहीं है। पहली बात है कि जो भी आपने साइट प्लान बनाया है, ये 3-4 एकड़ की ज़मीन है, जिला परिषद की प्रॉपर्टी है वैसे वो, लेकिन इसमें सभी पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी साइट प्लान में यदि 2-3 पेड़ आते हैं तो साइट प्लान को इधर उधर किया जा सकता है, करना भी चाहिए, संभव भी है, लेकिन पेड़ों को तो हम इधर उधर नहीं कर सकते। और वो उनकी परमिशन लेकर बेशक कटवाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमिशन कोई बहुत सोच समझकर अधिकारियों ने दी है। और इसके अंदर ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, पेड़ कटवाने होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, सामाजिक प्रभाव की इसका क्या असर पड़ेगा पर्यावरण पर और लोकहित पर क्या असर पड़ेगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं करवाया गया है। तो जब मैंने देखा तो और सुना तो बड़ी पीड़ा हुई कि क्योंकि जितने भी ग्रामीण एरिया 49 ग्राम पंचायत है टोहाना ब्लॉक के अंदर, शहर के लोग भी वहाँ आते हैं, इलेक्शन के समय भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। तो मोस्टली ग्रामीण लोग आते हैं, 49 ग्राम पंचायतों के लोग आते हैं, पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, ब्लॉक समिति मेंबर आते हैं, जिला परिषद सदस्य आते हैं, मनरेगा मजदूर आते हैं और ग्रामीण आते हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की वजह से आते हो या अन्य किसी भी निजी या साझे कार्यों के लिए आते हैं। तो उनको वहाँ बैठने के लिए जो जगह है, केवल और केवल वो जो नीम के और पीपल के जो हरे भरे विशाल पेड़ हैं, हरे भरे विशाल पेड़ हैं, वही जगह हैं। गर्मियों में उनके नीचे बैठकर ही कुर्सी मिले तो ठीक है सरपंचों को, वरना तो आम लोग और दूसरे भी हैं, तो वहाँ जो चबूतरे बने हैं उनके नीचे बैठते हैं, ठंडक छाँव में बैठते हैं, गर्मी से और लू से बचते हैं। और यदि जैसे बीडीपीओ साहब कह रहे थे कि सब पेड़ों को काटा जाएगा, तो यदि वो काटा जाएगा तो फिर वो कहाँ बैठेंगे? वो जो लोग गांव से आके भरी दोपहरी में गर्मी में वहाँ बैठेंगे, तो बैठने के लिए कोई उनके लिए अलग से रूम भी नहीं होता। रूम है तो तब तक कोई वहाँ उनके लिए कोई एसी या कूलर नहीं लगे होते। लेकिन जब प्रकृति ने वहाँ इतने पेड़ दिए हुए हैं तो उनको काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये लोक हित के खिलाफ है, पर्यावरण के खिलाफ है, घोर लापरवाही और संवेदनहीनता है। तो मैं बीडीपीओ साहब को भी कहना चाहूँगा, आप जो 10-15 पेड़ बचाने की जो मेरी अपील है, और मैं आह्वान भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, मैंने जो डीसी साहब को 21 जो मार्च को मैं मिला था, राहुल नरवाल जी से, फतेहाबाद के जो डीसी हैं, तो वो लेटर भी और पेड़ों के फ़ोटो खींच के मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे डाले हैं। और आज मैं इसी उद्देश्य के लिए पहले हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब, जो बहुत ही भले इंसान और अधिकारी लगे, पी राघवेंद्र राव जी, उनसे मैं मिला, मैंने सारी बात रखी और उन्होंने बहुत ही इस मामले को गंभीरता से लिया। और क्योंकि वो चंडीगढ़ के अंदर रह रहे हैं, सेंसिटिव पर्सन है, और चंडीगढ़ में बिना पेड़ों के आप कल्पना नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में पेड़ नहीं हो तो चंडीगढ़ में रहना, जितने आज लोग रहना पसंद करते हैं, उनकी संख्या घट जाएगी। आप यहाँ चंडीगढ़ में कोई भी आप ऑफिस देखिए बिना पेड़ के, ये पंचायत विभाग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं चंडीगढ़ के अंदर। कहीं भी रोड देखिए, पार्क देखिए, पेड़ देखिए, आप कोई भी ऑफिस देखिए, तो ये सारे जो ऑफिस मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरे पेड़ों से, हरे भरे पेड़ों से चारों तरफ अंदर परिसर में पेड़ हैं, फूल हैं, बाग, सब कुछ है। तो
कितने सुंदर है। क्या पेड़ों की जरूरत केवल चंडीगढ़ में के लिए, जो चंडीगढ़ में रहते हैं या काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, क्या उन्हीं के लिए जरूरी है? नहीं, सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ के जो अधिकारियों को जरूरत महसूस होती है कि पेड़ होने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। यदि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उन बातों को छोड़कर बाकी पेड़ों का, हरियाली का, छाया का, जो ठंडक हवा देते हैं, प्राणवायु देते हैं, वो पेड़ बचाए जाने चाहिए। और मेरे ही सामने डायरेक्टर जनरल को फ़ोन मिला, लेकिन वो चुनावी ड्यूटी में गए हुए हैं। तो फिर जो चेयरमैन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव जी, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर सत्येंद्र दुहन जी को फ़ोन किया, कहा कि अगले आदेशों तक इन पेड़ों को न काटा जाए। उसके लिए मैं थैंक यू करता हूं चेयरमैन साहब का। और मैंने फिर लेटर जो लिखा है वो ईमेल के द्वारा चेयरमैन एनजीटी दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड डीजी डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग और ब्लॉक टोहाना के सभी सरपंचों को, और सरपंच एसोसिएशन के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रणवीर सिंह समेण जो है, और मैंने सुबह उनसे बातचीत भी की है कि आप इसको में कोऑपरेट करें। और जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके सेक्रेटरी को भी मैंने लेटर लिखा है कि ये पेड़ हर हालत में बचने चाहिए। और टोहाना क्षेत्र जो 49 ग्राम पंचायत आती है, कम से कम उनकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी तो हर लोक हित और पर्यावरण हित के मुद्दे पर जो इंटरेस्टेड है, जो जागरूक है, उन सभी की बनती है साथियों। लेकिन जो टोहाना एरिया के जो 49 ग्राम पंचायत है, उनके 5 सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति और वहाँ के लोगों की ड्यूटी बनती है कि आवाज़ उठाए और इस प्रशासन को, बीडीपीओ साहब को, ये जो पेड़ जो बचे हुए हैं 10-15 पेड़ जो त्रिवेणी, एक तरफ हम त्रिवेणी लगाते हैं, दूसरी तरफ हम काटते हैं, मतलब ये कहा कि और लगा देंगे। मैंने कहा कि आप और भी लगा देना, लेकिन जो हैं, जो ठंडक देते हैं, छांव देते हैं, प्राणवायु देते हैं, बिना वनस्पति जगत के